गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा, विद्युत क्षेत्र यह एक प्रकार का क्षेत्र है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है। वो बल कौन सा होगा? स्थिर वैद्युत बल। आप यूँ समझिए कि मान लो एक शेर है जंगल में। अब वो राजा है जंगल का, तो उसका पर्टिकुलर एरिया होगा, पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, उसमें उसका प्रभुत्व रहेगा। अगर कोई दूसरा शेर उसी जंगल में आता है तो क्या वो उसका आने देगा? अगर आएगा तो दोनों के बीच में युद्ध होगा, यानी कि शेर दूसरे शेर पर अपना प्रभाव डालेगा। तो वो जो शेर था, जिसका जंगल था, उसका वो एरिया, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से मानो कि वो जो शेर है वो शेर ना होकर वहाँ पर एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश का भी चारों ओर क्षेत्र हो गया। और जो दूसरा शेर है वो दूसरा आवेश है। अगर वो उसके अंदर आएगा, उस जंगल के अंदर आएगा, तो उस पर प्रभाव डालेगा, अटैक करेगा या बल लगाएगा। भाई, अटैक करने का मतलब बल लगाना है, तो बल लगाएगा। और वो बल लगाएगा तो वो जो उसका जितना भी क्षेत्र है वो कहलाएगा उसका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? किसी एक पर्टिकुलर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य कोई आवेश एक बल अनुभव करता है, वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। चूंकि इसमें बल अनुभव करता है, इसलिए ध्यान रखना इसके फॉर्मूले में बल ज़रूर आएगा। तो इसकी परिभाषा देखो, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के पारित वह क्षेत्र जहाँ तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है, अर्थात जहाँ तक वह आवेश अथवा आवेश समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश अथवा आवेश समूह को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि चारों ओर अन्य कोई आवेश अगर बल अनुभव करेगा तो वह क्या कहलाएगा? वह क्षेत्र कहलाएगा विद्युत बल। इसका फॉर्मूला याद रखना, E सदिश बराबर F सदिश बटा Q0। इसको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत काम आएगा कि E बराबर F अपॉन Q। पहली परिभाषा तो ये निकली कि भाई, अगर आप किसी आवेश के चारों ओर बल लगाते हो, आवेश लेकर आते हो दूसरा, तो वो एक बल अनुभव करता है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरी परिभाषा है कि अगर मैं Q0 को 1 कर दूं, तो Q0 को 1 कर दिया तो E बराबर क्या आएगा? F। यहीं से परिभाषा निकल जाएगी। तो देखो, अगले स्टेप में अपन करेंगे। अगले स्टेप में देखो ध्यान से कि मैंने Q0 बराबर 1 कर दिया। अब Q0 बराबर 1 कर दिया तो E किसके बराबर आ जाएगा? F के आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। सिंपल है, दोनों में से कोई सी भी आप परिभाषा लिख सकते हो, दोनों परिभाषाएं सही मायनी जाएंगी। फैसला आपके ऊपर है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक तथा विमा। अब मात्रक या विमा किसी फॉर्मूले से निकल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? E बराबर F अपॉन Q0। ये फॉर्मूला है। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं बेटा। एक तो यहाँ पता चल गया न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में काम आएगा, जब विद्युत विभव पढ़ेंगे वहाँ उसका मात्रक अपन लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर। एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन दोनों दिखने में अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। बस ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं। अच्छा, E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है या विद्युत क्षेत्र भी कह दो, दोनों बात एक है। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीज़ें कह दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, दोनों बात एक ही है। तो E का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अब विमा, बेटा न्यूटन की MLT-2 होती है और कूलाम की 80। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। तो A ऊपर गया तो -1, T गया तो -1। अब -1 और -2 कितने हो गए? -3। तो इसकी विमा क्या हो गई? MLT-3 A-1। ये हो गई इसकी विमा। अब अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, एक बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर कितनी तीव्रता रहेगी विद्युत क्षेत्र, ये अपन कैसे याद करेंगे? दूरी के आधार पर याद करेंगे। तो देखो, एक मैंने परीक्षण आवेश माना है Q0, उससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य आवेश है। अब चूंकि ये परीक्षण आवेश है, ये अपने चारों तरफ एक बल अनुभव करेगा। किसके कारण? इस
इस आवेश के कारण, यानी कि ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र जनरेट करेगा। अब ये जैसे इसके अंदर आएगा तो एक बल अनुभव करेगा। अब चूंकि दोनों समान प्रकृति के हैं, प्लस और प्लस प्रकृति के हैं, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब एक बात और ध्यान रखना, बल अनुभव करता है तभी तो इस फॉर्मूले में E बराबर F अपॉन क्यू आया था। सिंपल सी बात है। तो अपन इसमें बल निकालेंगे और इस फॉर्मूले में देखो E बराबर F अपॉन क्यू, बल का मान निकाल देंगे और क्यू जीरो का भाग दे देंगे, अपन को मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल सी इसमें क्या ट्रिक है, F बराबर के क्यू जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, समीकरण 1, दोनों के बीच में इतना ही बल लगेगा। अब चूंकि E सदिश बराबर F अपॉन क्यू जीरो का मैंने भाग दिया तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल आउट, क्या बचा, E सदिश बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E सदिश बराबर कितना बचा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये इसका सदिश रूप है। तो यहाँ से क्या पता चला, E सदिश समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो बेटा इसको रट्टा मार लेना अच्छी तरह से कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, जबकि F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला, इसके बाद में इसके ग्राफ वगैरह अपन अगले लेक्चर में देखें।